महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरी तरफ उद्धव और राज ठाकरे मुंबई तक सिमट गए। बीजेपी के साथी रहे एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे तक ही सीमित रह गए। वहीं अजीत पवार बुरी तरह फेल हुए और कांग्रेस सिर्फ लातूर में जीत पाई। बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं? क्या इसका असर आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? जानेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़े लूजर्स बीजेपी के ही अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बनकर उभरी। इन दोनों ही पार्टियों को कहीं भी बढ़त नहीं मिली है और ज्यादातर अपने जो गढ़ हैं उन इलाकों में ये दोनों पार्टियां चुनाव हारी हैं। मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक जैसे सभी बड़े नगर निगम अब बीजेपी के कब्जे में हैं। वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बटा हुआ वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने भास्कर को बातचीत में बताया, ये जीत अचानक नहीं मिली, इसकी तैयारी 6 साल से चल रही थी। पहले एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को कमजोर किया गया, इसके बाद अजीत पवार के जरिए एनसीपी को तोड़ा गया। ये भी ध्यान रखा गया कि शिंदे और अजीत पवार ज्यादा मजबूत न हो पाए। बीजेपी कभी विदर्भ की पार्टी मानी जाती थी, जो पूरे महाराष्ट्र की पार्टी बन चुकी है। राज्य की राजनीति में बीजेपी के क्या मायने हैं, इस पर एक्सपर्ट कहते हैं, एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे के नेता। एकनाथ शिंदे के साथ भी तकलीफ हुई कि वो ठाणे में तो जीते, लेकिन ठाणे के जो बाकी कारपोरेशन है, वसई विरार है, मीरा भाईंदर है, नई मुंबई है, कल्याण डोंबिवली, इन सब में उनको कहीं जीत हासिल नहीं हुई। उनकी भी मुश्किल हो गई। अब वो भी ठाणे की सिर्फ पार्टी हो गए। अपने गढ़ में हारे उद्धव और राज। 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि मुंबई में शिवसेना का कोई मेयर नहीं बना। एक हुए ये मुंबई महापालिका के, और मुंबई बीइंग ठाकरे गढ़ जिसे माना जाता है वो था। सेंटिमेंट पैदा हुई मराठी मतदाताओं में और उसका उनको जरूर फायदा मिला ठाकरे के शिवसेना को वो एक साथ लड़ने का। तो इस महानगर पालिका के युद्ध में उद्धव ठाकरे मुंबई में करीब करीब 70 सीटें जीतकर जिंदा रह गए। उनकी पार्टी जीवित रहेगी। अजीत पवार सबसे बड़े लूजर। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी ने अजीत पवार को अपने साथ लिया, लेकिन उन्हें कंट्रोल में भी रखा। तो अजीत दादा सबसे बड़े लूजर बनकर 2 अर्थ में निकले। पहला तो ये कि उनको कहीं पर जीत हासिल नहीं हुई, उनका कोई महापौर नहीं बन रहा। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे जो उनका गढ़ था वो भाजपा ने इतनी बुरी तरह जीता कि अब वो शायद अपोजिशन पार्टी भी बनने की स्थितियों में नहीं दिख रहे। एक दूसरा नुकसान ये होगा, अजीत दादा ने ऐसे बयान दिए जिससे बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए। तीसरा, उन्होंने अपने चाचा के साथ हाथ मिला लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत पसंद नहीं आया। इसी को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप होते रहे और अपने चाचा के साथ जाना भी अजीत पवार के फायदेमंद नहीं रहा। ओवैसी बने मुसलमानों के उभरते नेता। जगह में भी जैसे मालेगांव है या मुंबई में भी 3 या 4 जगह अच्छी सीटें उनको मिली है। तो एमआई पहले ये सब सीटें कांग्रेस को जाती थी या फिर समाजवादी पार्टी को जाती थी मुंबई में। तो मुस्लिम तबके का ये जो वोट है, तो एमआईएम की तरफ ये जो शिफ्ट हो रहा है वो मेरे को लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन। लातूर को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस बुरी तरह हारी। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह खिसक गया। कांग्रेस को दलित और माइनॉरिटी वोट बैंक बहुत अच्छी संख्या मिलता था, वो इस बार खिसक कर उद्धव ठाकरे के पास गया है। एक तरफा जीत बीजेपी की हुई है, जिसकी वजह से अब दूसरी पार्टियां जो कि एक तरह से टूट फूट गई थी, अब उनको और भी बीजेपी ने कमजोर कर दिया है। वैभव पल्लीट का दैनिक भास्कर।